सबसे पहले समझते हैं कि बिजली बनती कैसे है। आपको बता दें कि बिजली बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है। साधारण भाषा में कहें तो मोटर को घुमाना। यानी दो मैग्नेट के बीच में रखे हुए कॉइल को विभिन्न प्रकार से घुमाकर बिजली बनाई जाती है, जैसा कि डैम के पानी के द्वारा किया जाता है। विंड एनर्जी में यह पवन चक्की विंड टरबाइन को घुमाकर किया जाता है। वहीं कोयले की बात करें तो कोयले की मदद से पानी को गर्म करके उसके भाप से टरबाइन को घुमाया जाता है। ठीक यही काम हम न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी से हम पानी को गर्म करते हैं और फिर उससे ऊर्जा एनर्जी उत्पन्न करते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की। इसमें हम कोयले की जगह यूरेनियम का उपयोग करते हैं। यूरेनियम को नियंत्रित तरीके से जलाया जाता है, यानी उसके अंदर से धीरे धीरे न्यूट्रॉन की संख्या को कम किया जाता है, जिससे वह ओवर एक्टिव ना हो जाए। जब यूरेनियम टूटता है तो वह बेरियम और क्रिप्टन में विभाजित हो जाता है और ऊर्जा भी रिलीज करता है। इसी ऊर्जा का उपयोग पानी को गर्म करने और फिर टरबाइन को घुमाने में किया जाता है। अब बात करें हिरोशिमा की। वहाँ इस प्रक्रिया को कॉम्पैक्ट कर दिया गया था। साधारण भाषा में समझें तो ये वैसा ही है जैसे कुकर में पानी भरकर उसे गर्म किया जाए और उसकी सीटी को अच्छे से बंद कर दिया जाए। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि कुकर फट जाएगा। कुछ इसी प्रकार हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम में किया गया था और इसमें यूरेनियम का उपयोग हुआ था। जब वह फटा तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा और गर्मी निकली, जिसकी तबाही का मंजर हम सभी जानते हैं। वैसे यदि यूरेनियम की तुलना कोयले से करें तो यह न के बराबर प्रदूषण पैदा करता है। मात्र 50 ग्राम यूरेनियम लगभग 100 टन कोयले के बराबर होता है। लेकिन जब यह फटता है तो इसका भयानक प्रभाव कई पीढ़ियों तक रहता है, जैसा कि चेरनोबिल में हुआ था, जो कि यूक्रेन में स्थित है। जब यह फटता है तो यह सिर्फ सामान्य तबाही नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए विनाश का कारण बन जाता है। इसका प्रभाव डीएनए तक पहुंचता है, जिससे नवजात शिशुओं में विकलांगता की संख्या बढ़ जाती है। भारत में यूरेनियम बहुत कम मात्रा में मिलता है, जबकि थोरियम बड़ी मात्रा में पाया जाता है। भविष्य में थोरियम को साफ करके यूरेनियम की तरह इस्तेमाल करने की योजना है। वर्तमान में भारत में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, जो 7 न्यूक्लियर प्लांट के अंतर्गत आते हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: 1 कैगा न्यूक्लियर प्लांट कर्नाटक, 2 काकरापार न्यूक्लियर प्लांट गुजरात, 3 कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट तमिलनाडु, 4 कलपक्कम न्यूक्लियर प्लांट तमिलनाडु, 5वां नरोरा न्यूक्लियर प्लांट उत्तर प्रदेश, 6ठा राउतभाटा न्यूक्लियर प्लांट राजस्थान, 7वां तारापुर न्यूक्लियर प्लांट महाराष्ट्र। प्लांट भारत की कुल बिजली का लगभग 3% उत्पादन करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी अमेरिका बनाता है, जबकि फ्रांस अपनी कुल बिजली का लगभग 70% न्यूक्लियर पावर से हासिल करता है। अगर आप इस पर पूरा वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं।